घड़ी में रात के 9 बजे थे। सना की लैपटॉप स्क्रीन चमक रही थी। जल्द ही अयान का चेहरा देखने वाला था। उसका दिल जोर से धड़का। ये उनका रिचुअल था, उनकी लाइफलाइन। दिल्ली से लखनऊ वाईफाई से कनेक्टेड। उसे अयान की फिजिकल प्रेजेंस की बहुत याद आ रही थी। आखिरकार उसका चेहरा स्क्रीन पर आ ही गया। अयान थका हुआ लग रहा है, उसने सोचा। हे, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी बैठी हुई थी। रफ डे? सना ने नरमी से पूछा। उसने सिर हिलाया, बालों में हाथ फेरते हुए। उन्होंने अपने दिन के बारे में बात की। सना ने लखनऊ में अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताया। अयान सुनता रहा, उसकी नजरें नरम थीं। आई मिस यू, वो धीरे से बोली। मिस यू मोर, उसने जवाब दिया। उसकी आंखों में सच्चाई थी। लेकिन आज रात ये थ्योरी कुछ ज्यादा ही भारी लग रही थी। उन्होंने फ्यूचर के बारे में बात करना शुरू किया। उनके फ्यूचर के बारे में, टुगेदर। ये थ्योरी कब खत्म होगी? अयान एक प्रोजेक्ट ट्रांसफर के लिए ट्राई कर रहा था। सून, वो हमेशा कहता था। और सना उसकी बात मान लेती थी। सना ने एक छोटा सा ड्रीम शेयर किया। लेट्स गो टू द माउंटेन्स, उसने कहा। यस, लेट्स। शहर का कोई शोर नहीं, कोई वर्क कॉल्स नहीं, बस वो द्योकनों और शांत चोटियां। ये एक बहुत खूबसूरत ख्याल था। एक छोटा सा एस्केप जिसकी उन द्योकनों को चाहत थी। बातचीत वापस डेली लाइफ पर आ गई। उसने एक नई कॉलीग के बारे में बताया। शी इज रियली स्मार्ट, अयान ने कहा। सना को एक छोटी सी अनजानी सी चुभन महसूस हुई। हाँ, होगी ही। उसने धीरे से सांस छोड़ी। स्क्रीन तो बस नाम का ही सहारा था। एक हफ्ता बीत गया, एक लंबा हफ्ता। अयान यूजुअल से ज्यादा बिजी लग रहा था। उनकी कॉल्स छोटी होने लगी, कभी कभी रश्ड। वो अक्सर मालविका का जिक्र करता था। टीम वर्क, वो कहता था। सना समझने की कोशिश करती थी, लेकिन शक का एक छोटा सा बीज पनपने लगा था। वो खुद को उसकी सोशल मीडिया चेक करते हुए पाती थी। उसने एक ऑफिस पार्टी की पिक्चर देखी। अयान एक ग्रुप में था। मालविका उसके बगल में खड़ी थी, लाफिंग। उसका हाथ कैजुअली अयान के हाथ पर था। उसने अयान से डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, तो उसने हल्के इशारे किए। Yeah, she's a great teammate. उसकी मासूमियत सना की बेचैनी को और बढ़ा रही थी। टॉक टू हिम सना, उसने एडवाइस किया। लेकिन सना के लिए अपने डर को जाहिर करना मुश्किल था। सना ने अयान से बात करने की कोशिश की, लेकिन शब्द सही तरीके से बाहर ही नहीं आ रहे थे। जस्ट टायर्ड, वो रिप्लाई करती। कम्युनिकेशन गैप और भी आज गया। वो उनकी रात की कॉल्स ज्यादातर मिस करने लगा। So sorry, Sana, swamped with work. मालविका का हर जिक्र एक छोटी सी चुभन जैसा लगता था। सना की इमेजिनेशन थ्योरने लगी थी। वो उन्हें साथ में हंसते हुए इमेजिन करती, ग्रोइंग क्लोजर, जबकि वो मीलों दूर वेटिंग। Ayan loves you, Sana. You know that. But long distance is hard. Misunderstandings हो जाती हैं. You need to tell him how you feel. सना जानती थी कि कविता राइट थी, लेकिन डर उसे रोके हुए था। अयान को उसके थील में उठ रहे तूफान का कोई अंदाजा नहीं था। दिल्ली का अनएक्सपेक्टेड मोड़ एक टकराव की आहट। सना अब और सहन नहीं कर सकती थी। कविता के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। कविता ने आखिर में सजेस्ट किया था, जाओ उससे मिलो। गुस्से में सना ने दिल्ली का ट्रेन टिकट बुक कर लिया। उसने अयान को नहीं बताया। वह इसे एक सरप्राइज बनाना चाहती थी, या शायद वो उसे चौंकाना चाहती थी। उसे अब यकीन नहीं था कि वह क्या चाहती थी। ट्रेन जर्नी टेंशन से भरी थी। दिल्ली में उसे क्या मिलेगा? क्या उसके डर सच होंगे? उसने अपने फोन को कसकर पकड़ा, लेकिन वो चुप रही। उसका इरादा पक्का था। उसे जवाब चाहिए थे, और देला से नहीं, पिक्सेलेटेड स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आमने सामने। उसने कैफे देखा, द डेली ग्राइंड, और फिर उसने उन्हें देखा, अयान और मालविका, एक आउटडोर टेबल पर। इमोशंस का तूफान, भीड़ भाड़ वाले कैफे में सच्चाई। इस भीड़ में हर चेहरा एक कहानी कहता है, हर आवाज में एक अनकही बात छुपी है। सना उनकी टेबल की तरफ बढ़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी, जैसे हर कदम के साथ एक नया रहस्य खुलने वाला हो। उसके पैर शीशे जैसे भारी लग रहे थे। हर कदम उसे अतीत की यादों में खींच रहा था, जैसे वो किसी अनदेखे बोझ को ढो रही हो। सना, उसने हकलाते हुए कहा। एकदम से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में हैरानी और डर दोनों थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में एक अनजाना सा डर था, जैसे वो किसी अप्रत्याशित घटना का सामना कर रहा हो। मालविका ने अयान से सना की ओर देखा, कंफ्यूज्ड। उसकी आंखों में सवाल थे, जैसे वो इस मुलाकात का मतलब समझने की कोशिश कर रही हो। सना ने उसे इग्नोर कर दिया। उसकी नजरें अयान पर टिकी थी, जैसे वो उसकी आंखों में छुपे सच को पढ़ने की कोशिश कर रही हो। उसकी नजरें अयान पर टिकी थी,
उसकी आंखों में एक गहरी बेचैनी थी, जैसे वो किसी जवाब की तलाश में हो। ये सवाल तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, अयान, सना ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे वो किसी पुराने घाव को कुरेद रही हो। उसकी आवाज में तनाव था और वो हल्की सी कांप रही थी। उसके चेहरे पर एक अनकहा दर्द था, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा रही हो। ये सब क्या हो रहा है? अय्यान ने हैरान होकर पूछा। उसकी आवाज में एक अनजाना सा डर था, जैसे वो किसी अप्रत्याशित घटना का सामना कर रहा हो। ये मालविका है, मेरी कॉलीग। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी बड़े रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मुझे पता है ये कौन है, सना ने तीखेपन से जवाब दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे वो किसी पुराने घाव को कुरेद रही हो। मैंने इसके बारे में बहुत सुना है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी गहरे राज को जानती हो। हाय सना, अयान हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा रही हो। उसकी आवाज फ्रेंडली और ओपन थी, लेकिन सना को उसमें एक अजीब सी बनावट महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी गहरे राज को छुपा रही हो। अच्छा, क्या कहता है वो? सना ने चैलेंज किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे वो किसी पुराने घाव को कुरेद रही हो। क्या वो तुम्हें हमारी लेट नाइट कॉल्स के बारे में बताता है? उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी, जैसे वो किसी पुराने घाव को कुरेद रही हो। सना, तुम क्या कहना चाह रही हो? उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी बड़े रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ये फेयर नहीं है, हम सिर्फ वर्क की बात कर रहे थे। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी, जैसे वो किसी बड़े रहस्य को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। छत पर बारिश, दिल में तूफान, बारिश में शब्द। बारिश की हर बूंद जैसे उनके दिल की गहराइयों को छू रही थी। अय्यान और सना ऑकवर्ड साइलेंस में खड़े थे। दोनों के बीच की खामोशी बारिश की आवाज में घुल गई थी। कैफे अचानक बहुत पब्लिक लगने लगा। भीड़ में भी वे अकेले महसूस कर रहे थे। चलो कहीं और चलते हैं, अय्यान ने धीरे से कहा। सना ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सहमति में सिर हिलाया। उसकी पहले की हैरानी अब गहरी उदासी में बदल गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो उसे अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ ले गया। रास्ते में दोनों ने एक शब्द भी नहीं कहा। अपने फ्लैट में नहीं, बल्कि छत पर। छत पर पहुंचते ही बारिश की ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। ये उनकी पुरानी स्पॉट थी, उसके एम.टेक टेक के दिनों से। यहाँ आकर उन्हें हमेशा सुकून मिलता था। जब वो दिल्ली में उससे मिलने आती थी, उन दिनों की यादें ताजा हो गईं। सना, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा फील कर रही हो, उसने कहना शुरू किया। उसकी आवाज में गहरी चिंता थी। उसकी आवाज में पछतावा था। उसने महसूस किया कि उसने सन्ना की भावनाओं को समझने में चूक की थी। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने पूछा। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने कोशिश की थी, वो धीरे से बोली। उसकी आंखों में आंसू थे, उसकी आवाज कांप रही थी। लेकिन मैं डर गई थी। मुझे लगा कि तुम समझ नहीं पाओगे। डर था कि मैं तुम्हें खो दूंगी। ये सोचकर ही मेरा दिल बैठ जाता था। बारिश की पहली बूंदें गिरने लगीं, जैसे आसमान भी उनके दर्द को महसूस कर रहा हो। तुम मुझे कभी नहीं खो सकती, उसने कहा। उसकी आवाज भारी थी। उसकी आंखों में सच्चाई झलक रही थी। मालविका सिर्फ एक फ्रेंड है, एक कॉलीग। उसके और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है सना। हर रोज तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। उसने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार दोनों थे। अटूट वादा, साथ रहने के लेसन्स। ये लेसन्स हमें सिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ खड़े रहना है, चाहे हालात कैसे भी हों। बारिश उन पर बरस रही थी, जैसे ये बारिश उनके रिश्ते को एक नई ताजगी दे रही हो। सारे डाउट्स, सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को धोते हुए। ये बारिश उनके बीच की सारी गलतफहमियों को मिटा रही थी। हमें और बात करनी चाहिए, सना ने कहा। उसकी आवाज भीगी हुई शर्ट में दबी सी थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। प्रॉपरली, सिर्फ वर्क या डेली रूटीन के बारे में नहीं। हमें अपने दिल की बात करनी चाहिए, हमारे बारे में। हम कैसा फील कर रहे हैं, हमारे इमोशंस और फीलिंग्स के बारे में। अय्यान ने सिर हिलाया, उसे और करीब खींचते हुए। उसने महसूस किया कि ये पल कितना खास है। हाँ, उसने हामी भरी। अब और असम्पशंस नहीं, अब हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। अब साइलेंस को हमारे बीच दीवार नहीं बनने देंगे। हम हर बात को खुलकर कहेंगे। यह उनका सबक था, लव का लेसन, एक दूसरे के साथ रहने का लेसन। उसने उसका चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखों में सच्चाई और प्यार था। मैं तुमसे प्यार करता हूं सना शर्मा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक नई गहराई थी।
उसकी आवाज बारिश की आवाज के ऊपर भी साफ सुनाई दे रही थी, जैसे ये शब्द बारिश के साथ मिलकर एक नई धुन बना रहे हों। किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी शहर, किसी भी चीज से ज्यादा तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, और मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं बेटर रहूंगा और ज्यादा लिसन करूंगा। तुम्हारी हर बात को समझने की कोशिश करूंगा, इंश्योर करूंगा कि तुम हमेशा सेफ फील करो, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सना का दिल भर आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू खुशी के थे।